नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारा छठा पाठ भरत करने जा रहे हैं। तो भरत लेसन के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो इन्होंने बहुत सारे संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषा जानते थे। तो उन्होंने बहुत सारे नाटक और काव्य लिखे हैं और बंगाली का हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का एक हिंदी में अनुवाद किया हुआ नाटक लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में जो है कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका हिंदी में इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया, और इस पाठ में उसी नाटक का एक अंश, छोटा सा अंश दिया गया है कि ऋषि कर्णों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और आश्रम की तपस्विनियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, फिर भी वह उसकी बात नहीं मानता है। और यह दृश्य राजा दुष्यंत जो है वह छुपकर देखकर आनंद ले रहे हैं, और बालक जो है वो किसी तरह से नहीं मानता। तो वो उस बालक के प्रति जो है उनका आकर्षण होता है, उस बालक को देखकर उन्हें प्रेम मन में उत्पन्न होता है। तो फिर उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो उस बालक के पास आते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और उस बालक को देखकर वो सोचते हैं कि काश ऐसा बेटा मेरे पास भी होता, फिर ऐसा पुत्र मेरे पास भी होना चाहिए। तो दोनों तपस्विनियों से बातचीत करते करते उन्हें पता चलता है कि वह बालक उन्हीं का पुत्र है। तो इसी तरह वो खुशी से झूम उठते हैं। अब आइए, नाटक में पात्र है बालक, बालक का नाम भरत है। तपस्विनियां, इसमें दो तपस्विनियां हैं, पहली और दूसरी, फिर राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। तो इस तरह से दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं, पेड़ की ओर से देख रहे हैं मतलब पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रहे हैं। तो बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोलकर मैं दांत गिनूंगा। वो सिंह से कह रहा है कि सिंह तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी कहती है कि एक हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं के को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो यानी तपस्विनी से कहती है कि हे बालक, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम इन पशुओं को क्यों सताते रहते हो? हम तो इन पशुओं को जो है बच्चों के समान पालते हैं। तो तुम्हारी हिम्मत अब बढ़ती जा रही है। तुम इन ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला इस तरह से रखा है, तो वो सही ही है। तो दुष्यंत फिर उनकी बातें जो है वो सुनकर स्वयं से खुद से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। यानी वो उस बालक की ओर आकर्षित होता है कि क्या कारण हो सकता है कि मेरा मन जो है बार बार उसे देखने का करता है। तो दूसरी तपस्विनी उस बच्चे से कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह ही तुझ पर दौड़ेगी। अब उस सिंह के छोटा बच्चा है तो उसकी माँ जो है वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। इस तरह से वो दूसरी तपस्विनी उसे रोकने की कोशिश करती है। तो बालक जो है वो हंसता है, ठीक है, सिंह का मुझे ऐसा ही डर है, तो मुंह चिढ़ाता है। तो दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। अब दुष्यंत जो है अपने आश्चर्य से उसे देखकर सोचता है कि अवश्य ये किसी वीर पुरुष का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, यानी अग्नि के समान चमक रहा है, उसके मुख पर जो है वो तेज है। तो इस तरह से पहली तपस्विनी उस बालक से कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो बालक हाथ पसार कर कहता है कि पहले खिलौना दो, फिर लाओ, कहाँ है? तो दुष्यंत कहता है, दूर से बालक की हथेली को देखकर वो अपने हाथ से कहता है कि आहा, इसके हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। यानी जो राजा के पुत्र होते हैं तो उन चक्रवर्ती उनको कहते हैं जो वीर पुरुष राजा होते हैं। तो चक्रवर्तियों के लक्षण दिख रहे हैं। तो उंगलियों पर ये कैसा अद्भुत जाग है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, यानी उसकी हाथ जो है वो कमल के समान कोमल है, तो वो कमल के फूल को भी लज्जित कर रहे हैं। तो दूसरी तपस्विनी उससे कहती है
यह बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। तो तपस्विनी जो है वो जाती है, मैं अभी ले आती हूँ। तो बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। अब जब तक उसके लिए कोई खिलौना आए तो वो तो उस सिंह के बच्चे को खिलौना समझकर ही खेल रहा है। तो यह कहकर वो तपस्विनी की ओर देखकर हंसने लगता है। दुष्यंत, आप ही इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लग जाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। अब दुष्यंत जो है अपने आप से बात कर रहा है कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा बहुत मन कर रहा है। वो मनुष्य धन्य होते हैं जो अपने पुत्र को गोद में ले लेते हैं, उनके पैर धूल से भरे हों तो भी वो सोचते नहीं हैं। तो पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तोतले वचन बोलते हैं। छोटे बच्चे तोतला बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से दुष्यंत अपने मन ही सोच रहे हैं। तो दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डी, तू मेरी बात क्यों नहीं करता? तो कहते हैं कि क्यों मेरी बात नहीं मानते हो तुम? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ, कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब वो तपस्विनी उस ऋषि को उस राजा को देखती है तो कहता है कि हाँ, अगर यहाँ पर कोई है तो आओ, इस बालक को इस सिंह के बच्चे से छुड़ाओ। तो दुष्यंत अच्छा बालक के पास आकर हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? हे ऋषि कुमार, तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो जो तपोवन में यानी जंगल के नियम के खिलाफ है, तो जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यानी वह इज्जत कम होती है। तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, यानी उनकी बात सुनकर उस बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो अब हम यहाँ तक करते हैं, आगे का हम दूसरे पार्ट में करेंगे।